हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ गणपति जी की पूजा के डे 8 का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ कि किस प्रकार से 8वें दिन यानी पद्मा एकादशी के दिन हमने गणपति जी की पूजा करी। तो कुछ इस प्रकार से हमने सबसे पहले हमारी जो तुलसी है वहाँ पर रंगोली बनाई है। तो तुलसी का गमला काफ़ी टाइम पहले ही मैंने पेंट किया था और ये जो गमले की जगह है वो भी आपको बदली हुई लग रही होगी, तो तभी ये गमला हमने यहाँ पर शिफ्ट कर लिया था। और ये देखिए, सुबह सुबह जैसा आपको पता है हम गणपति जी को फलों का भोग लगाते हैं, तो गणपति जी को फल अर्पित करेंगे। अब लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर लेंगे। तो आज फ्राइडे है, इसलिए लड्डू गोपाल को मैंने पिंक और येलो कलर की ड्रेस बनाई है और साईं बाबा को भी पिंक कलर की ड्रेस बनाई है। और अब हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो आज सभी देवी देवताओं का आज व्रत होता है एकादशी के दिन। तो एकादशी के दिन हम भगवान को फलाहार का जो भोग है वही अर्पित करते हैं। और इस प्रकार से ये देखिए, मंदिर की पूजा सबसे पहले हमने कर ली है, तो मंदिर में भी भगवान जी को फूल अर्पित कर देंगे, तुलसी अर्पित कर देंगे, गणपति जी को धूप अर्पित कर देंगे। तो विष्णु जी को, राम जी को, विट्ठल जी को, कृष्ण जी को, सभी को मैंने, लड्डू गोपाल को, विष्णु जी को, सभी को तुलसी अर्पित कर दी है और गणपति जी को दुर्वा अर्पित कर दी है। और अब ये छोटी सी प्रसाद की थाली भी हमने लगा ली है। तो इसमें साबूदाना खिचड़ी है, अनारदाना है और जो भी हमने बनाया था मूंगफली, आलू, मेवे, बादाम, मिश्री, ये सब कुछ हमने प्रसाद में रखा है। और ये हम राधा रानी, लड्डू गोपाल सभी को अर्पित कर देंगे। और अब हम आरती की तैयारी कर रहे हैं। तो आज आरती के प्रसाद में हमने बनाए हैं मावे के मोदक, क्योंकि आज व्रत वाला दिन है तो मावे के मोदक व्रत में खाए जा सकते हैं, क्योंकि वो दूध से बने होते हैं, इसलिए हमने वो लिए हैं। साथ में टॉफ़ी भी रखी है। टॉफ़ी हमने अलग से रखी थी बच्चों को बांटने के लिए। तो इस प्रकार से ये देखिए, गणपति जी की आरती करेंगे। और आज बड़ा वाला पीला फूल खिला था तो वो भी मैंने चढ़ाया है। अपराजिता के फूल खिले थे तो वो भी चढ़ाए हैं। तो कुछ इस प्रकार से गणपति जी की आरती कर लेंगे। और आरती करने के बाद अब मैं आपको नाश्ता दिखाती हूँ कि नाश्ते में हमने गणपति जी को क्या अर्पित किया। तो नाश्ते में हमने फल अर्पित करे थे, तो फल और मेवे दोनों चीज़ों का भोग लगाएंगे। साथ में मोदक भी है, क्योंकि आज भगवान का भी व्रत है तो हम उन्हें दिन भर व्रत वाला खाना खिलाने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार से गणपति जी को हम फल अर्पित कर देंगे। हमने अनार के दाने, अमरूद, केला और ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, पंचमेवा लिया है। और इस प्रकार से भगवान जी को एक एक करके सभी चीज़ें अर्पित कर देंगे। और इस प्रकार से हमने भगवान को नाश्ता अर्पित किया। अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि हमने भगवान को लंच में क्या अर्पित किया। तो ये देखिए, मोदक सब अर्पित करने के बाद जल पिलाएंगे, भगवान का मुंह पोंछेंगे। और अब दोपहर में हमने भगवान जी को साबूदाना की खिचड़ी, जो आलू के चिप्स होते हैं वो, और साबूदाना की कचरी, साबूदाने के पापड़, साबूदाना की खीर, अनार के दाने और दही अर्पित करे हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोपहर की फलाहार की थाली हमने भगवान जी को अर्पित करी है। और इस प्रकार से भगवान को भोग अर्पित कर देंगे। सभी चीज़ों का थाली के चारों तरफ हम 5 बार जो जल है वो घुमाते हैं और उसके बाद भगवान को भोग अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से एक एक करके सभी चीज़ें अर्पित कर देंगे और गणपति जी को खीर खिलाएंगे, सब कुछ खिलाएंगे और उसके बाद उनका मुंह पोंछ देंगे। तो इस प्रकार से जब भगवान भोजन कर लें तो उसके बाद हम उनका मुंह पोंछेंगे। अब शाम के खाने में, शाम की जो नाश्ते की क्लिप है वो मैं लेना भूल गई थी, तो शाम के नाश्ते, अब शाम के डिनर की यानी रात के डिनर की हम तैयारी कर रहे हैं। और शाम की आरती में हमने नारियल, चीनी और मेवों का जो प्रसाद बनता है वो अर्पित किया है। कि ये कद्दूकस किया हुआ नारियल का जो बुरादा है, ये हमारे यहाँ मार्केट में मिलता है गणेश चतुर्थी के दौरान। तो उसमें चीनी मिला के और कुछ मेवे भी आप चाहें तो मिला सकते हैं, वो मिलाकर भगवान जी को अर्पित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम गणपति जी की आरती कर लेंगे। और अब हम रात के खाने का भोग लगाएंगे। तो रात के खाने में हमने साबूदाना के वड़े, और ये साबूदाना और आलू के चीले आप छोटे छोटे बोल सकते हैं, पैनकेक्स बोल सकते हैं, वो है। साथ में घर पर ही बनाई हुई टमाटर की चटनी है, मीठी टमाटर की चटनी, मखानों की और मेवों की खीर है, खीरे का रायता है और सामक की खिचड़ी है। साथ में आलू के चिप्स भी हैं। तो इस प्रकार से भगवान जी को एक एक करके सब कुछ अर्पित कर देंगे। जो साबूदाना वड़ा का जो मिक्स होता है उसी में अगर आप थोड़ा सा और आलू मिला देंगे तो उससे आप ये चीले बना सकते हैं, पैनकेक्स भी जिन्हें आप बोल सकते हैं। तो ये पन्नी पर बनाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको वो सांबर वड़ा बनाना बताया था उसी तरीके से ये बनाए जाते हैं। तो एक एक करके कुछ इस प्रकार से सभी चीज़ें भगवान को अर्पित कर देंगे। ये टमाटर की चटनी भी हमने घर पर ही बनाई है। टमाटर में चीनी मिला के वो सब
टमाटर में चीनी और किशमिश मिला के। तो इस प्रकार से ये देखिए गणपति जी को सब कुछ हम अर्पित कर देंगे। और आपका गणेश उत्सव, अगर आपने घर पर गणपति जी की स्थापना करी है तो वो कैसा जा रहा है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और इसके बाद हमने गणपति जी को दूध का भी भोग लगाया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।